शीर्षक वो काला पुतला जो सिर्फ रात में दिखता था। गांव के बाहर एक पुराना खेत था जहां कोई भी रात के बाद नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वहां एक पुतला खड़ा था, काला, लंबा और अजीब सा। लोग कहते थे, ये पुतला आज का नहीं है, इसे करीब 100 से 150 साल पहले बनाया गया था। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी, वो पुतला दिन में कभी नहीं दिखता था। गांव की चेतावनी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, सूरज ढलने के बाद उस खेत के पास भी मत जाना। वो पुतला सिर्फ खड़ा नहीं रहता, वो देखता है। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। थोड़ा शरारती, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। उसने हंसकर कहा, मतलब पुतला नाइट शिफ्ट करता है क्या? उसका दोस्त बोला, भाई मजाक मत कर, सच में लोग गायब हुए हैं वहां से। अरे यार, स्केयरक्रो है, HR मैनेजर नहीं। रात का फैसला। एक रात अर्जुन ने डिसाइड किया, आज देखता हूँ क्या सीन है। वो चुपके से घर से निकला और खेत की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा, और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पुतले की पहली झलक। दूर खेत के बीच में वो खड़ा था, काला पुतला। हवा चल रही थी, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। अर्जुन बोला, बस ये है वो डरावना पुतला। भाई, इससे ज्यादा डर तो मैथ्स का रिजल्ट देता है। अचानक उसका फोन बंद हो गया, बिना रीजन के। और तभी उसे पीछे से आवाज आई, तुम देर से आए। अर्जुन झट से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। वो फिर पुतले की तरफ देखने लगा, लेकिन अब पुतला थोड़ा करीब था। अर्जुन ने खुद से कहा, नहीं, ये मेरा भ्रम है। उसे जमीन पर कुछ निशान दिखे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। पुरानी कहानी। अचानक उसे अपने दादाजी की बात याद आई। बहुत साल पहले एक किसान ने ये पुतला बनाया था, लेकिन वो पुतला किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए था। सच सामने। कहानी के अनुसार उस किसान के साथ धोखा हुआ था। उसकी जमीन छीन ली गई और वो उसी खेत में मर गया। मरने से पहले उसने कहा, अब मैं नहीं, मेरा बनाया पुतला इस खेत की रखवाली करेगा। अर्जुन ने डर के मारे पीछे देखा। पुतला अब उसके बिल्कुल पास था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो भागने लगा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म हो गया था। हर तरफ वही खेत। अचानक उसके सामने वही पुतला खड़ा था, अब बिल्कुल पास। उसका चेहरा काला था, लेकिन आंखें जैसे जिंदा हों। पुतला धीरे धीरे अपने हाथ फैलाने लगा, जैसे किसी को गले लगाने जा रहा हो। अर्जुन चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन पुतला उसके और करीब आ गया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले खेत के पास पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन खेत के बीच में एक नई चीज खड़ी थी। एक नया पुतला, काला, और इस बार उसका चेहरा अर्जुन जैसा था। हर चेतावनी अंधविश्वास नहीं होती। कुछ कहानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए होती हैं।